सिलेबस समझने से कुछ नहीं होता, ये सिलेबस जाने क्या ही कर लोगे, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। पर मैं बताऊं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ लिया मतलब आपने सिलेक्शन ले लिया। क्योंकि अगर आप इसको समझते हैं तो इसका मतलब आपका मन है ना समझने का, इसका मतलब आपका मन है ना नौकरी लेने का, इसका मतलब आपका मन है सिलेबस को कवर करने का। और अगर आप सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप सिलेबस कवर करने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, फिर मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद एग्जाम से 10 दिन पहले उसका पूरा रिवीजन करके एग्जाम देने जाते हैं, तो होता है आपका सिलेक्शन। ये बात मैंने सिलेबस बताने से पहले ही बता दी, क्योंकि ये जरूरी बात है कि भाई सिलेबस पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेबस पढ़ने के बाद रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और फिर एग्जाम से पहले 10 दिन पहले सब कुछ पढ़ के जाने के बाद ही सिलेक्शन होता है। तो इस वीडियो में देखिए मत सोचना सिलेबस कवर कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। सिलेबस कवर करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, तब सिलेक्शन होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो में कि आखिर क्या है, कैसे है, सब कुछ जानेंगे। देखिए अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, पहली बात अभी फॉर्म फिलअप स्टार्ट भी नहीं हुए, फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे 17 दिसंबर 2025 से, ठीक है जी। 17 दिसंबर 2025 से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे, नोटिफिकेशन आ गया है, सब कुछ हो गया है। लास्ट डेट रहेगी 15 जनवरी 2026, 15 जनवरी तक आप फॉर्म भर पाएंगे। और एग्जाम इसका टीयर 1 होगा, ओनली 1 ही होगा, जो कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा और सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है जी। यहां से आप इसको कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज है 414 और ये वैकेंसी का नाम है DSSB MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये जॉब है। मैंने इसकी जॉब प्रोफाइल वगैरह सब कुछ बना दी है, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए होगी तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम अपनी मेन चीज पर, जो कि है सिलेबस, एग्जाम पैटर्न आखिर क्या है। देखिए उन्होंने ऊपर ही लिख दिया है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टीयर 1 होगा, जो कि जनरल एकदम सभी को यही करना होगा। अब क्या है कैसे है वो पूरी बात को हम अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा पैन एकदम बढ़िया तरीके से खुल गया जी, ठीक है। सबसे पहले ये जो एग्जाम है, एग्जाम की ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है, 2 घंटे। ये जो आपका एग्जाम है दोस्तों वो 2 घंटे का रहेगा। कितने का रहेगा, ये एग्जाम आपका 2 घंटे का रहेगा। लाइट अच्छे से नहीं आ रही है शायद, मैं इसको लाइट को सही तरीके से कर लेता हूं एक बार, ठीक है। चलो अभी शायद सही हो गया है। तो जो आपका एग्जाम है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो जो आपका एग्जाम है वो 2 घंटे का होगा। कितने का, एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा। इसमें आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। 200 एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज का मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप कर पाओगे। लेकिन जो हिंदी का पेपर होगा और इंग्लिश का पेपर होगा वो आपको उसी भाषा में ही देना होगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 200 मार्क्स का ही पेपर होगा और 200 ही क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अभी निगेटिव मार्किंग भी है वो भी जानेंगे, ठीक है जी। टोटल कितना हुआ, 200 क्वेश्चंस का ये हुआ हमारा पेपर और 200 मार्क्स का ही है और 2 घंटे इसमें आपको करने के लिए मिलेंगे। सिलेबस क्या है, सिलेबस में जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जैसे आपकी आएगी। यहां पर आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगी। इसका मतलब क्या आएगा, यहां पर आपकी आएगी रीजनिंग। तीसरे नंबर पे आएगी अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपका मैथ्स भी यहां पर पूछा जाएगा। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसका मतलब है हिंदी भी है यहां पर, सामान्य हिंदी, और यहां पर जनरल इंग्लिश भी है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टोटल 200 मार्क्स और हर सब्जेक्ट जो है 40 मार्क्स का रहेगा। 5 मार्क्स है, 5 चौक 20, 200 क्वेश्चंस आपके पूरे हो गए, ठीक है जी। चलो ये पढ़ लिया हमने कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या था। अब समझेंगे हम अपने सिलेबस को और निगेटिव मार्किंग को, ये सब चीजों को समझेंगे। सॉरी, तो हम समझ रहे हैं अब निगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका मतलब है जो आपकी निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की है। कितनी है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, लेकिन अगर आप एक गलत कर देंगे तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो अगर आपने एक क्वेश्चन सही करा होगा वो कट जाएगा आपका, ये आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है जी। स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब्स। अगर जॉब में स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जैसा कुछ चाहिए होगा तो वो आपसे कराया जाएगा। ये बात आप समझ लीजिएगा, तभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा। उसके बाद यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, ऐसे नहीं है सबका ही हो जाएगा, नहीं। जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। ओबीसी जो कि दिल्ली के ओबीसी हैं, बाहर के ओबीसी नहीं, दिल्ली के जो ओबीसी हैं उनके लिए 35%। एससी एसटी और आपके पीडब्ल्यूबीडी इन सभी के लिए है 30% क्वालिफाइंग मार्क्स। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30%। कुछ लोग पूछते हैं कि एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, आखिर एक्स सर्विसमैन को कितनी छूट मिलती है। तो एक्स सर्विसमैन की जब उसने ड्यूटी छोड़ी है, जब रिटायरमेंट हुआ है, उसके 3 साल बाद तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है जी। इतना आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, पूरा अच्छे से समझते हैं सिलेबस क्या है, कैसे है, वो सब कुछ चीजें। जीके जीएस में क्या पूछा जाएगा? जीके जीएस में यहां आपसे जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, जनरल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज मतलब वही जीके वाला क्वेश्चन, भारत सबसे ऊंचा क्या है, सबसे लंबा क्या है, ये ऐसे क्वेश्चंस। जनरल इंफॉर्मेशन, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ पूछ लेता है, उसे हम जनरल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसको बेसिकली हमने 9 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। हिस्ट्री एंड पॉलिटी, यहां पर आपसे हिस्ट्री एंड पॉलिटी पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछेगा, ज्योग्राफी मैंने बता दिया, कल्चरल स्टडीज के बारे में आपसे पूछेगा। मैंने यहां पर लिखा होगा कहीं पर पॉलिटी, पॉलिटी में आपको भारतीय राजव्यवस्था, पॉलिटी का मतलब होता है भारतीय राजव्यवस्था, वो भी पढ़ना होगा और संविधान भी पढ़ना होगा। कल्चरल स्टडीज भी आपको पढ़नी होगी, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना होगा कि भाई आपका आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजीज आपको पढ़नी पड़ेगी, या बेसिकली आपको जो डेली साइंस होता है ना, डेली साइंस, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। और करंट अफेयर्स तो एक नंबर, करंट अफेयर्स तो चुम्बेश्वरी है भाई, करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये था आपका जीके जीएस का सिलेबस। अब हम समझते हैं दूसरा सिलेबस जो कि है हमारा, जो कि अब खुलेगा, जो कि है रीजनिंग का, कि आखिर रीजनिंग में क्या क्या चीजें पूछी जाएगी। देखिए रीजनिंग का ये बेसिकली सिलेबस है। इसमें एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, इस तरह की रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे। आखिर मैथ्स में क्या पूछा जाएगा? यह है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस है। यहां पर आपसे क्या पूछा जाएगा? यहां पर आपसे बेसिकली अर्थमेटिक ज्यादा पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पूछी जाएगी, यानी एडवांस मैथ नहीं आएगा। ठीक है, एडवांस मैथ नहीं आएगा। सबसे पहले यहां पर आपसे नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और टाइम वर्क डिस्टेंस, मेंसुरेशन, एवरेज, डिस्काउंट, इस तरह के चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी। बेसिकली आपसे ज्यादा यहां पर अर्थमेटिक पूछा जाएगा, एडवांस ना पूछकर। एडवांस का एक आधा चैप्टर आ सकता है पर और कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो आ सकता है मैंने यहां पर लिख दिया है। इसके लिए डिटेल्ड वीडियो अगर चाहिए आपको कि कैसे सिलेबस है जीके जीएस में कैसे, तो वो सब मैं आपको बना दूंगा, बस आप मुझे बता देना कि मुझे ये वीडियो चाहिए। आगे बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या है। इंग्लिश में आपसे जैसे ग्रामर हो गया, ग्रामर पूछी जा सकती है, वोकैब पूछी जा सकती है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ईडियम्स, फ्रेजेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर करेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के चैप्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें हिंदी की, आखिर हिंदी में क्या पूछा जाएगा? वही जो वहां इंग्लिश में लिखा हुआ था हिंदी में हो जाएगा, जैसे कि पर्यायवाची और विलोम यानी कि सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, समास, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियां, तत्सम तद्भव, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, गद्यांश आधारित प्रश्न। एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको बताने होंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे सबके, 40 क्वेश्चन मैथ के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 ही इंग्लिश के, 40 ही जीके जीएस के, सबके 40-40। ठीक है जी। तो 4 पंजे 20 यानी 200 क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो कि 200 नंबर के होंगे और आपको 2 घंटे में करने होंगे। ठीक है। अगर आपको यह है कि भैया मुझे पेड बैच पढ़ना है, मुझे पढ़ाई करनी है, आखिर इसकी पढ़ाई कैसे करूं, तो अगर आप सिर्फ जीके जीएस की वीडियो चाहते हैं तो आज रात 8 बजे, डेली रात 8 बजे मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए DSSB एमटीएस के लिए हिस्ट्री, बिल्कुल बेसिक से, तो आप वहां जुड़ सकते हैं। और अगर आपको पूरा का पूरा सब कुछ चाहिए कि मुझे मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ना है, तो आपको इस बैच में मिल जाएगा DSSB एमटीएस 2025 के इस बैच में, जिसकी फीस 998 रखी गई है। पर फर्स्ट कुछ लोगों के लिए अगर आप वहां ऐप पर जाकर M20 कूपन कोड लगाएंगे तो कुल 499 आप इस बैच को ले पाएंगे। कितने? मात्र 499 आप इस बैच को ले पाएंगे। आप ऐप पे जाएंगे, ऐप का नाम रहेगा मालवीय क्लासेस। आप मालवीय क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। malviyaClasses.com पर भी आप जा सकते हैं अगर आप वेबसाइट पे चलना चाहते हैं। आप मालवीय क्लासेस पर जाएंगे, वहां पर नाम, नंबर, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद पेड कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। जब वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा DSSB एमटीएस 2025 का बैच। आप जब इस बैच पे क्लिक करेंगे 998 लिखा मिलेगा, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा या वीडियो डिटेल्स का, उस पर क्लिक करना, नीचे अप्लाई कूपन का ऑप्शन होगा, अप्लाई कूपन में M20 लिख देना। जैसे ही आप M20 लिखोगे 499 आपकी इसकी फीस हो जाएगी। क्या मिलेगा? बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, सब चीज, मैथ्स, जीके जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ बेसिक टू एडवांस तरीके से पढ़ाया जाएगा। डेली लाइव क्लास के द्वारा पढ़ाया जाएगा, उसमें आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं और अलग से डाउट सेशन भी आपके होंगे। स्मार्ट स्टडी प्लान के साथ, स्मार्ट स्टडी स्ट्रक्चर के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से कब कब कैसे कैसे पढ़ेंगे और अपना सिलेबस पूरा करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर कैसे कैसे आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हो। वो सारा काम हमारा है। कंप्लीट थ्योरी के साथ पढ़ाया जाएगा, कोई वन लाइनर या कुछ तरीके से नहीं, आपको सब कुछ समझाया जाएगा, समझा के पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। यूट्यूब की तरह नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा दिए, ये सब नहीं होता, बेसिक से पढ़ाना होता है। ठीक है जी। और पीडीएफ भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ होगा इसी बैच के अंदर। DSSB एमटीएस का बैच है। अभी जाइए डाउनलोड कीजिए हमारा मालवीय क्लासेस ऐप और वहां पर जाकर आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। अभी डाउनलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हो आप हमसे पूछ सकते हैं।
कोई भी डाउट आए, आपके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप हमसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम। ठीक है।